नंदिनी गाय की महिमा सुनकर राजा कौशिक के मन में लोभ की भावना पैदा हो गई। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ जी से नंदिनी गाय उन्हें देने की बात कही। इसके बदले में वे उन्हें मुंह मांगी कीमत दे देंगे, ऐसा कहा। महर्षि वशिष्ठ जी ने नम्रता से राजन के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि नंदिनी गाय किसी को भी मैं नहीं दे सकता और नहीं दूंगा। तब राजा कौशिक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें हर हाल में नंदिनी गाय चाहिए। सैनिकों ने महर्षि पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद नंदिनी गाय ने सभी सैनिकों को हरा दिया। राजा कौशिक को बंदी बनाकर महर्षि वशिष्ठ के सामने पेश कर दिया। महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक के एक पुत्र को छोड़कर पीछे के सभी पुत्रों को श्राप दे दिया और श्राप देते ही वो खत्म हो गए। राजा कौशिक जब अपने महल पहुंचे तो देखा कि उनके एक पुत्र को छोड़कर सभी पुत्रों की मौत हो चुकी है। इससे आहत होकर वे राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर जंगल चले गए। उन्हें कई सालों तक शिव की तपस्या की। शिव जी राजा की तपस्या पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने कई सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र मांगे, शिव ने उन्हें दे दिया। इसके बाद राजा कौशिक दिव्य अस्त्रों के साथ महर्षि वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और उन पर आक्रमण कर दिया। महर्षि वशिष्ठ के पास कई दिव्य शक्तियां थी। उन्हें राजा कौशिक को सभी दिव्य शास्त्रों को नष्ट कर दिया। फिर वशिष्ठ ने ब्राह्मण शस्त्र छोड़ दिया। इससे पूरी धरती पर हाहाकार हो गया, संकट का खतरा पैदा हो गया। तभी देव महर्षि वशिष्ठ जी के पास आए। भगवान पधारे और मानव जगत के हित के लिए ब्राह्मण शस्त्र वापस लेने की आग्रह किया। वशिष्ठ जी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अपना ब्रह्मशस्त्र वापस ले लिया। दूसरी ओर कौशिक एहसास हुआ कि सारे दिव्य शस्त्र के बावजूद एक ऋषि को हार गए। उन्हें पता चला कि कितना भी शक्तिशाली और पराक्रमी राजा क्यों न हो, सिद्धि से प्राप्त शक्ति के सामने वह कुछ भी नहीं है। राजा कौशिक कौशिक फिर जंगल चले गए और एकांत में तपस्या शुरू कर दी। तपस्या में इंद्रदेव प्रकट हुए। उन्होंने कौशिक को ब्रह्म तत्व प्रदान किया। ब्रह्म तत्व प्रदान किया। इस तरह राजा कौशिक महर्षि विश्वामित्र बन गए। विश्वामित्र
विश्वामित्र के मन में अभी भी महर्षि बनने की चाह थी। उन्होंने फिर कठिन तप शुरू किया और काम क्रोध पर विजय पाकर उन्होंने महर्षि पद प्राप्त कर लिया। विश्वामित्र गादी के पुत्र थे। न भूलता हूँ मैं तो 10-15 पीढ़ी रामचंद्र जी के वंश में पहले पूर्वजों की लिस्ट में विश्वामित्र थे। कोई भूल चूक हो तो माफ करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऋषि विश्वामित्र क्षत्रिय थे और उन्होंने तप कर फिर उन्होंने राजपाट छोड़ा, फिर तप किया, फिर महर्षि बने। महर्षि विश्वामित्र के आप तो सब लोग जानकार हुए। मेरे जैसे एक मूर्ख व्यक्ति को इतना ध्यान, इतना ज्ञान है तो आप सजन लोगों को सबको हो गई। परमात्मा परमेश्वर का नाम लेकर एकांत में बैठा हूँ, प्रभु की प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा की प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सभी को खुश रखे, दयालु, किसी को तकलीफ न दे। मैं तकलीफ से मिल के आया हूँ, इसलिए आपके समक्ष बोल रहा हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ करना। और जय हिंद, जय भारत, जय मोगलाई, जय मणिधर मोगलाई, जय श्री राम।